Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. So in this video I'm going to discuss about types of chemical reaction. तो मैं इसमें 1.2.1 मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगी. सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं उसके आगे के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी. सो टोटली 5 पार्ट्स हैं, बहुत लंबा नहीं होगा, 5 पार्ट्स में जाएगा. ओके मीन्स मैंने भी 3 पार्ट्स में जितना भी था डिस्कस कर लिया है. एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 पार्ट्स में डिस्कस करूँगी. सो भी स्टे ट्यून में बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी. ओके सो चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के तरफ. जैसे कि हमने पढ़ा है, यहाँ पे दिया गया वी हैव लर्न्ड इन क्लास 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not exchange in those of another element. फाइन, हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो नहीं चेंज होता है दूसरे एलिमेंट में. नॉट डू एटम्स appear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves a breaking and making of bond between atoms to produce a new substance. मतलब ब्रेक करके वही जो ब्रेकिंग को इन्वॉल्व करता है. मतलब एज यू नो डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता और क्रिएट भी नहीं किया जा सकता एटम, तो इसलिए ब्रेकिंग को इन्वॉल्व करके एक बॉन्ड बनाता है बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस. एटम में एक बॉन्ड बनाता है जिससे वो एक नया सब्सटेंस क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए. तो जैसा कि यू विल स्टडी, मतलब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. कब पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th के ही 3rd and 4th चैप्टर में कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स. फाइन, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ विच इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यार मैं कहाँ थी, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है हमने देखो यहाँ पे पढ़ा है, मैं दिखाती हूँ आपको. ये अभी हमने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था, राइट. वेयर इज मैग्नीशियम? ओफो 1 minute गाइस, यहाँ पे पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A + B इज इक्वल टू AB के फॉर्म में. मतलब मैग्नीशियम यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं और प्रोडक्ट कितना है, 1 है, राइट. इसी तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, या यू आर राइट गाइस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ओके अभी देखते हैं यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी गई विच इज़ एक्टिविटी 1.4. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर. एक थोड़े अमाउंट का कैल्शियम ऑक्साइड लो या फिर क्विक लाइम. मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम जो होता है वो एक ही होता है, तो उसको किस में लो, एक होता है मतलब एक ही फॉर्म में रहता है, तो उसको लो एक बीकर में, वो भी थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में लो. स्लोली ऐड वाटर टू दिस. धीमे धीमे करके उसमें क्या डालो, पानी डालो. फिर टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3. फिगर को जैसे ही बीकर को छुओगे व्हाट विल यू फील, ओह माय गॉड, द टेम्परेचर इज चेंज. नॉट व्हेन वी touch that beaker we feel hot on our hand, we feel heat in our hand, right. तो आप अगर इसे करोगे तो प्लीज़ किसी भी टीचर असिस्टेंट के हेल्प के थ्रू करना, बिकॉज आई डोंट नो वेरी मच अबाउट द एक्टिविटी, बिकॉज आई डोंट डू इट. ओके सो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप भी नहीं जानते हो कैसे क्या कौन सा प्रोडक्ट क्या है कैसे होगा, तो इसलिए प्लीज़ किसी भी टीचर असिस्टेंट के बिना ये एक्टिविटीज़ मत करना, बिकॉज ये डेंजरस भी शायद हो सकती है. जैसे कि मैग्नीशियम वाला जो था वो टीचर असिस्टेंट पे ही करना था, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है. होगा बाय द वे, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो इसे पढ़ना है, अभी तो कहाँ प्रोडक्ट हम पा पाएंगे. सो अभी देखते हैं फिगर 1.3 फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी. कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करके, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जो कि सॉलिड है उसको इसमें मिक्स करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, राइट.
कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, विग्रसली रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। किसको प्रोड्यूस करने के लिए, यस यू आर राइट, स्लेग लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है, राइट, यू कैन सी हियर कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है और वो मिल रही है किसके साथ, वाटर के साथ मिल रही है टू फॉर्म CaOH2 विच इज स्लेग लाइम, और जो कि एक्वस है बिकॉज यहाँ पे as we studied in the class 9 that solute plus solvent is equal to solution, means solute अगर solvent जो रहता है हमारा water रहता है तो वो क्या होता है हमारा solvent अगर हमारा water रहता है तो वो aqueous कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे हीट जो है, अब बोलोगे आप A + B + C या फिर A + B या फिर A 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के एक केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे तो 2 प्रोडक्ट हैं तो हम क्या बोलेंगे, सो गाइस ये प्रोडक्ट नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो शो किया गया है यहाँ पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, विच इज़ द क्वेश्चन विच इज़ राइजन इन योर माइंड, सो आई विल डिस्कस यू, ओके। अभी पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके नीचे दिया गया है इसके बारे में। इस रिएक्शन में हमने पढ़ा है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन जो ये रिएक्शन है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है और वाटर वो दोनों कंबाइन होता है किसको फॉर्म करने के लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। सिंगल प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हमको डिफाइन करना है, दोज रिएक्टेंट इन विच देयर इज़ 2 or more reactants and only 1 product, so it is known as this, so it is called combination reaction, fine। अब देखो यहाँ पे डू यू नो क्या दिया गया है कि एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका, मैं आपको बता दूँ दैट कहाँ गया यार, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। या यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला तो आपको क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा है कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो 5 तरह के होते हैं, अभी मैंने एक पढ़ा दिया है, और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। यही है, इतना ही है इसमें। 5 ही तरह के होते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा ये बन सकता है कि क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है या केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्विक लाइम से जो बनता है, या क्विक लाइम और वाटर को मिल के क्या बनता है उसको केमिकल फॉर्म में लिखो। सो इसलिए प्लीज़ गाइस इसको, ये जो इक्वेशन एकदम रट लो क्योंकि आ सकती है ये आपके एग्जाम्स में, विच इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट यार, ओके। अभी हम चलते हैं यहाँ पे। A solution of slake lime produced by the reaction 1.13 is used for white washing। white washing मतलब चूना होता है, उससे कहते हैं white washing walls। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिक लेयर, मतलब चूने की एक लेयर जो होती है हमारे वॉल में, उसको बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्लोली रिएक्ट करता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एयर में। तो इसी से हमारा जो चूना होता है वो बनता है, जो कि हमारी ये वॉल की एक लेयर होता है, राइट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो भी फॉर्म होता है आफ्टर 2 to 3 days, 2 या 3 दिन के बाद ही ऑफ वाइट वॉशिंग या फिर ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब चूने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो 2 या 3 दिन लेता है बनने के लिए, एंड गिव्स द शाइनी फिनिश टू द वॉल। और क्या देता है, शाइनी फिनिश, मतलब चमकदार टाइप में फिनिश देता है वॉल को। एज यू ऑल नो यार गाइस कि चूना जो रहता है वो शाइनी लुक देता है टू द वॉल, शाइनी फिनिश देता है टू द वॉल। वी कैन से दैट इट्स नेचुरली वी सी दिस इन आवर डेली लाइफ। सो इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं ना कि चूना क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ओके। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। हम ये मतलब इंटरेस्टिंग हो
समझने के लिए या नोट करने के लिए कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल जो है वो भी CaCO3 है। CaCO3 कुछ लर्न आया कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने कहाँ पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था राइट, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा था, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ मैम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पढ़ा था मैं कहाँ। या इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर अ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट which is CaCO3. So Ca in bracket OH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है प्लस CO2 जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि भी हमने पढ़ा था, जो कि स्लेग लाइम भी है, जो कि एक्वस है क्योंकि वो वाटर के साथ मिलके बनता है। कैसे बनता है वो स्लेग लाइम, क्विक लाइम और वो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम और वो वाटर के थ्रू बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है राइट। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि गैस है उसको मिला देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस H2O फाइन, जो कि एक लिक्विड है। जब हम बर्न करेंगे, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, तो जब हम बर्न करते हैं कोल को, C फॉर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी आग है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती, इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू, तो मतलब दो गैस मिलके एक लिक्विड बना रहे हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपली मैंने बता दिया यार कि हम कह सकते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है रिएक्टेंट होंगे और वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हम कह सकते हैं दैट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है विच इज़ द बर्निंग ऑफ विच इज़ यू कैन लर्न ओनली द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें आपको पता रहे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनेगा कि एग्जाम्पल से ही आपके बनेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। हमने एक्टिविटी 1.4 में भी देखा, जिसमें मतलब हम क्विक लाइम को वाटर में रिएक्ट करवाते हैं तो वो बनता है स्लेग लाइम, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ करके बनता है शायद, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो वो जो होता है वहाँ पे एक हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वही के बारे में भी हम पढ़ेंगे फाइन। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ये क्या बनाता है, मिक्सचर रिएक्शन को मिक्सचर वार्म बनाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। प्रोड्यूस होती है मतलब रिलीज होती है अलॉन्ग विद द रिएक्शन। ओके, यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के, और हमें पता होना चाहिए कि रिस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस पूरे जो पैरा में दिया हुआ है, इस पूरे पैरा में यही दिया हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं डाइजेशन करने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी तब मिलती है जब रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करता है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, यहाँ पे एक फॉर्म मतलब एनर्जी जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो दिया गया है हमारा कि वो रिलीज़ हो रही है, किसके थ्रू रिलीज हो रही है, अलॉन्ग विद द अलॉन्ग विद दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा है तभी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स होता है मैटर में इनटू कंपोज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन फाइन। तो या हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। सिंपली हम बता सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब हीट जो होती है हमारी क्या होती है प्रोडक्ट के साथ। देखो यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है आपका, मैं दिखाती हूँ आपको 1 मिनट। क्या रिएक्शन जब जिसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा है तो उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब पहले वो चीज़ नहीं रहेगी, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा
होता वो चीज़, जैसे कि हमारा जब जो एग्जांपल 1.4 एक्टिविटी थी हमारी कांगी, इसमें जब ये दोनों रिएक्ट करे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करे तभी हमारा बन रहा होता है ना, राइट। तो उसी तरह फाइन, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर the update of the video. So stay tuned, bye bye, take care.